प्रश्न 14। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? रीतिकाल के किन्हीं दो कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखिए। उत्तर 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक का काल हिंदी साहित्य के इतिहास का उत्तर मध्य काल कहलाता है। इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया। सामंतों और राजाओं के इस काल में अधिकांश कवि राज्याश्रित थे। वे राजदरबार में रहते थे, अतः राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कवियों का श्रृंगार प्रधान काव्य रचना करना स्वाभाविक ही था। नायक नायिका भेद के साथ प्रकृति के उद्दीपन रूप में भी श्रृंगारिकता के दर्शन होते हैं। इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही, अतः मिश्र बंधुओं ने इसे श्रृंगार काल कहा। कवि एवं उनकी रचना: एक बिहारी, बिहारी सतसई, दो भूषण छत्रसाल दशक। प्रश्न 14। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? रीतिकाल के किन्हीं दो कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखिए। उत्तर 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक का काल हिंदी साहित्य के इतिहास का उत्तर मध्य काल कहलाता है। इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया। सामंतों और राजाओं के इस काल में अधिकांश कवि राज्याश्रित थे। वे राजदरबार में रहते थे, अतः राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कवियों का श्रृंगार प्रधान काव्य रचना करना स्वाभाविक ही था। नायक नायिका भेद के साथ प्रकृति के उद्दीपन रूप में भी श्रृंगारिकता के दर्शन होते हैं। इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही, अतः मिश्र बंधुओं ने इसे श्रृंगार काल कहा। कवि एवं उनकी रचना: एक बिहारी, बिहारी सतसई, दो भूषण छत्रसाल दशक। प्रश्न 14। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? रीतिकाल के किन्हीं दो कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखिए। उत्तर 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक का काल हिंदी साहित्य के इतिहास का उत्तर मध्य काल कहलाता है। इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया। सामंतों और राजाओं के इस काल में अधिकांश कवि राज्याश्रित थे। वे राजदरबार में रहते थे, अतः राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कवियों का श्रृंगार प्रधान काव्य रचना करना स्वाभाविक ही था। नायक नायिका भेद के साथ प्रकृति के उद्दीपन रूप में भी श्रृंगारिकता के दर्शन होते हैं। इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही, अतः मिश्र बंधुओं ने इसे श्रृंगार काल कहा। कवि एवं उनकी रचना: एक बिहारी, बिहारी सतसई, दो भूषण छत्रसाल दशक। प्रश्न 14। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? रीतिकाल के किन्हीं दो कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखिए। उत्तर 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक का काल हिंदी साहित्य के इतिहास का उत्तर मध्य काल कहलाता है। इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया। सामंतों और राजाओं के इस काल में अधिकांश कवि राज्याश्रित थे। वे राजदरबार में रहते थे, अतः राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कवियों का श्रृंगार प्रधान काव्य रचना करना स्वाभाविक ही था। नायक नायिका भेद के साथ प्रकृति के उद्दीपन रूप में भी श्रृंगारिकता के दर्शन होते हैं। इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही, अतः मिश्र बंधुओं ने इसे श्रृंगार काल कहा। कवि एवं उनकी रचना: एक बिहारी, बिहारी सतसई, दो भूषण छत्रसाल दशक। प्रश्न 14। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? रीतिकाल के किन्हीं दो कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखिए। उत्तर 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक का काल हिंदी साहित्य के इतिहास का उत्तर मध्य काल कहलाता है। इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया। सामंतों और राजाओं के इस काल में अधिकांश कवि राज्याश्रित थे। वे राजदरबार में रहते थे, अतः राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कवियों का श्रृंगार प्रधान काव्य रचना करना स्वाभाविक ही था। नायक नायिका भेद के साथ प्रकृति के उद्दीपन रूप में भी श्रृंगारिकता के दर्शन होते हैं। इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही, अतः मिश्र बंधुओं ने इसे श्रृंगार काल कहा। कवि एवं उनकी रचना: एक बिहारी, बिहारी सतसई, दो भूषण छत्रसाल दशक।